चलने वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे ब्रज बिहारी, ओढ़ के अवतारी, मिलेंगे ब्रज बिहारी, ओढ़ के अवतारी। मन चलने वृंदावन धाम, मन चलने वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राम, मिलेंगे ब्रज बिहारी, ओढ़ के अवतारी, मिलेंगे ब्रज बिहारी, ओढ़ के काली हो जला दो भजन वाली कोई माली, रटने से मिल जाए नंद लाला, रटने से मिल जाए नंद लाला, मुझला दो ला दो ला दो, मुझला दो भजन वाली कोई माला, 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 कोई माला, मुझला दो भजन वाली वही माला। वृंदावन में हरिलाल की, राधा रानी सरकार की जयकारे में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। लगी कासू वालो बड़े भाव से जय घोष करेंगे, बोलो राधा रानी सरकार की। श्री राधे। आइए ध्यान दें कथा की तरफ। नारद जी कौन है? ध्यान दें। नारद जी का जन्म सर्वप्रथम हुआ था ब्रह्मा जी की जंगा से। ब्रह्मा जी की जंगा से सर्वप्रथम जन्म हुआ। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से, बेटा आप ऐसा करो, पृथ्वी की रचना करने में आप हमारी मदद करो। बोले पिताजी मैं आपकी पृथ्वी की रचना करने में कोई मदद, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। अब तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, आपने मेरी बात ना मानकर मैं आपको श्राप देता हूं कि आप किसी गंधर्व योनि में जन्म लोगे, किसी गंधर्व योनि में जन्म लोगे। अब तो पुनः नारद जी एक उपवर्ण नाम के एक राजा बने। और इतने सुंदर राजा थे, इतने सुंदर थे कि कामदेव की भी सुंदरता उनके सामने फीकी थी। अब तो एक दिन क्या हुआ, वो उपवर्ण नाम के राजा थे जो नारद जी बने थे अपने, वो अपनी अप्सराओं के साथ ब्रह्मा जी की राज्यसभा में पहुंचे तो अहंकार भाव से उसको अहंकार आ गया कि मेरे बराबर सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी अप्सराओं के साथ और पहुंचे। अब तो नारद जी ने क्रोध में आकर फिर पुनः श्राप दे दिया कि जाओ, आपने ना तो कोई रामा नहीं कृष्णा और अहंकार भाव से आए हो, मैं आपको श्राप देता हूं कि जाओ तुम किसी शूद्र घर में जन्म लोगे, किसी शूद्र घर में जन्म लोगे। अब तो पुनः नारद जी ने शूद्र घर में जन्म लिया, एक शकुंतला नाम की स्त्री के गर्भ से। अब तो 4-5 साल के बाद एक सांप के काटने से
उस शकुंतला नाम की स्त्री थी, उसकी मृत्यु हो गई। अब तो नारद जी ने क्या किया, मां को मरने के बाद तुरंत वन में जाकर और भगवान की तपस्या शुरू कर दी। बाहरी तपस्या की, बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते वृद्ध हो गए। अब तो कालांतर में एक महाप्रलय हुई, यहाँ का तत्व वहां आया था वो वहां पर ही समा गया, सब डैश में सो गया। अब तो पुनः नारद जी अब भगवान विष्णु के पार्षद बने। दो जन्म गवा दिए, तीसरा में पुनः विष्णु भगवान के पार्षद नारद जी बने। देखिए नारद जी एक ऐसे संत हैं जो किसी एक स्थान पर बैठते नहीं, कभी यहां कभी वहां, उनका जाना आना लगा ही रहता है। और जो सौनकादिक ऋषि हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं। और नारद जी ऐसे संत थे जो कभी एक स्थान पर रुकते ही नहीं। अब तो सूत जी महाराज बोले, एक बार क्या हुआ, नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे, तो सौनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी क्या बात है, इतनी जल्दी काहे की है, कहां जा रहे हो, और आपके चेहरे पर उदासी, ये अच्छा नहीं लगता। ये उदासी है आपके चेहरे पर, ये आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती, क्या कारण है आपकी उदासी? अब तो नारद जी सौनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और बोले, क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हो गया? बोले नारद जी भैया कि आए हम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मति पुष्करम चा प्रियागम चा काशी गोदावरी तथा। सनत कुमारों से बोले नारद जी, प्रभु मैं क्या बताऊं तुम्हें कि मैं पृथ्वी पर गया, रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, हर जगह गया, लेकिन सत्य कहता हूं मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। क्या हो गया कि मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली? क्योंकि इस धरती पर ना कोई सत्य बोलना तो जानता ही नहीं, कोई सत्य बोलना नहीं जानता है। सुबह से और शाम तक सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं। कोई सत्य बोलना जानता ही नहीं है। अगर कोई दिन भर में एक बार भी अगर सत्य बोल देना तो अपने आप को वो हरिश्चंद्र समझने लगता है कि मेरे बराबर कोई